राम राम सही भाई है ना। मैं आपको तो साला जबरे स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों इस वक्त जो मुद्दा उखड़ा हुआ है सीमा हैदर का मुद्दा उखड़ा हुआ है और आज हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे देश का भविष्य तय करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के हाथ में भी देश का भविष्य होता है। और ऐसे स्टूडेंट जो आज पढ़ लिख कर कल को हमारे देश की गद्दियाँ संभाल लेंगे, कोई राजनीति में कोई अफसर बने, कोई कुछ बनेगा। और इनके देश में कोई बाहर का परिंदा आ जाए, कोई बाहर का पंछी आ जाए, जिससे कि हमें डर हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि वो जिस घोंसले से आया है वो हमेशा इस घोंसले का विरोध करता है, दुश्मन बनता है, क्योंकि उसको पाकिस्तान देश कहा जाता है। सबसे वाहियात देश है, जैसे हमारे से देश के तो कोई उसका मान्यता नहीं है। लेकिन आज हम इस बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट से क्या करना है। तो भाई स्वागत है चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीत अवाना है। प्रीत अवाना जी। हाँ जी। तो प्रीत अवाना जी, जो सीमा हैदर इस टाइम हमारे देश में घुस आई है, हाँ जी। उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसे कोई भी बाहर का आदमी हमारे देश में ऐसे नहीं आ सकता। कोई सीमा नहीं है क्या? अगर सीमा के अंदर कोई ऐसे घुसेगा तो हर चौथे दिन कोई आदमी घुसेगा, ये तो पाकिस्तानी बन जाएगा उस हिसाब से। फिर अगर योगी सरकार है यूपी में, तो यूपी सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? उसे वापस भेजती क्यों नहीं है वहाँ पे? लेकिन उसको तो बहू बना के, उसको तो स्वागत करके बड़े अच्छे तरीके से स्वागत करके उसको बहू बना के घर में रखा हुआ है। 10-12 दिन हो गया, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वो तो गलत चीज़ है ना। ऐसे किसी विदेशी अगर कोई वीज़ा से आ रहा है तो कोई बात भी, अगर ऐसे कोई सीमा से ऐसे घुसाएगा तो ये तो गलत चीज़ है ना भैया। फिर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, मैं ही मानता हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप इस चीज़ को, आपके साथ क्या होना चाहिए सीमा हैदर के साथ में? क्योंकि तो उसके सीमा के नाम पे हैदर लगा हुआ है ऑलमोस्ट, वो कि वो सीमा नहीं हो सकती। वो हैदर है तो हैदर ही है। उस तरह मिटली जो ट्रेनिंग करके भेजते हैं, वो ट्रेनिंग के साथ भेजा गया उसके यहाँ पे, क्योंकि 15 अगस्त भी आ रहा है और 2024 में चुनाव का माहौल भी आने वाला है। हाँ जी। तो इसके बारे में आपका क्या सोचते हैं? ये सब बीजेपी की मुस्लिम वोट जीतने के लिए साजिश है। बीजेपी की? हाँ जी। तो आप सर बीजेपी की तरफ कहना चाहेंगे, किसी को बीजेपी की तरफ से आप कहना चाहेंगे कि बीजेपी सर आए तो बीजेपी ही क्यों? इस तरीके के बारे में आप क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में? बीजेपी हिंदुत्व के बारे में लोगों को पागल बनाती है। कहती है कि हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए काम कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो हिंदुओं के लिए काम करते तो आज सीमा हैदर यहाँ नहीं होती। आज सीमा हैदर यहाँ पे नहीं होती। सीमा हैदर, हाँ जी। क्योंकि कुछ दिन पहले एक हमारा पायलट भी वहाँ पे गिर गया था, तो उसको किसी तरह पीट पाट के भेजा था। आपने जानती शायद उसका, जानती हूँ उसको। हाँ जी। पाकिस्तान तो सबसे वाहियात देश है। हमारे भारत के हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या बदसलूकी हो रही है। यहाँ पे मुसलमान अपनी आज़ादी से रह सकता है, उसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू चला जाता है तो वहाँ पे उसके साथ ऐसी कुत्ता खचेड़ी होती है कि किसी जानवर की भी ना हो। हाँ जी। तो सीमा हैदर को पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ जी। सीमा हैदर पाकिस्तान होना चाहिए। हाँ जी। तो इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश सरकार के लिए? मैं बीजेपी सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि वो हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा लोगों को पागल ना बनाए और सीमा हैदर को उसके अपने देश में पहुंचाए, क्योंकि सरासर वो एक आतंकवादी है और आतंकवादी का हमारे देश में कोई लेना देना नहीं है। इसी की वजह से हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है। मुस्लिम हमारे देश के नहीं करते ज़्यादा कुछ, पर जो बाहर के जो आते हैं टूरिस्ट आते हैं, ये जो है माहौल को गंदा करके जाते हैं। फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छिड़ता है और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को छिड़ने के बाद ये हिंदू हिंदू करते हैं और देश के 120 करोड़ हिंदू फिर उसके झांसे में आ जाते हैं कि है ये तो हमारे लिए काम कर रहा है। तो इस वजह से लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं और बीजेपी का वोट बैंक ही इस बात का है कि वो हिंदू के बारे में लोगों को पागल बनाए और वोटों को लूटे। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें उससे बात करके। एक हमारे देश का जो भविष्य है, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं, आज हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से दरखास्त करूंगा सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र में सरकार बैठी हुई दरखास्त करूंगा कि सीमा हैदर को यहाँ नहीं होना चाहिए और जिस घर में वो रह रही है उसकी भी अच्छी तरह छानबीन करी जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ भी हो सकता है। 15 अगस्त भी आ रही है, 2024 में चुनाव भी आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि उसको जल्द से जल्द वापस भेजाए। और जितनी भी एजेंसी हमारी एजेंसियाँ हैं, उनको बैठ के कार्रवाई करनी चाहिए कि ये भारत में घुसी तो घुसी कैसे। पाकिस्तान से फिर नेपाल, नेपाल से भारत, कल को तो कोई भी संगठन हमारे इस पे कुछ भी कर सकता है। इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, हमारे इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अपने चैनल से कि उसको वापस भेजा जाए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।